सूजी मैं फौरन आपके पास आऊंगी, लेकिन ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर लड़के और लड़कियां दोनों की मिक्स परफॉर्मेंस यहाँ पर होने जा रही है। और ये तस्वीरें देखकर कुछ शेर भी यूं ही जेहन में अलग अलग वक्त पर हमारे तमाम गजलकार, तमाम कवियों ने जिस तरह की अलग अलग लाइनें लिखी हैं वो भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। देश के लिए शहादत जिन लोगों ने दी है उनकी याद में अक्सर हम ये बातें कहते हैं, जिसका जिक्र कई बार अलग अलग पंक्तियों में निकलकर सामने आता है। मेरे जज्बातों से इस कदर वाकिफ है मेरी कलम, मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो भी इनकलाब लिख जाता है। ये भगत सिंह ने कही थी। और फिर आगे उनकी बहुत सारी लाइनें हैं, जिनमें से एक लाइन का और मैं जिक्र करना चाहूंगी। लिख रहा हूं मैं अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इनकलाब लाएगा। और इसी इनकलाब की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं इन बच्चों की परफॉर्मेंस में। एसके सूद साहब, अब मैं आपके पास आते हुए, बच्चों की परफॉर्मेंस होती है, पाकिस्तान की तरफ भी उतनी ही तैयारियां रहती हैं, इधर भी हिंदुस्तान पूरा दम दिखाता है, लेकिन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के हमारे जो जवान जिनकी ओर से इसका आयोजन किया जा रहा है 1959 के बाद से ही लगातार, उनके बारे में क्या बताएंगे? उनके सामने की चुनौतियां क्या हैं? हमारे देश के आसपास हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों में अस्थिरता है। ऐसे में बीएसएफ के जवानों का रोल और ज्यादा बढ़ जाता है। हाल ही में बांग्लादेश के मामले में भी हमने देखा। तो हमारे बीएसएफ के जवानों को, आप खुद पूर्व अधिकारी रहे हैं, किस तरह से आप बताएंगे उनके बारे में? एक छोटा सा करेक्शन, 1959 में बीएसएफ बनी नहीं थी। हाँ, ये यहाँ पे कार्यक्रम उस समय पंजाब पुलिस के साथ और पाक रेंजर्स की बीटिंग रिट्रीट शुरू हुई थी 1965 में बीएसएफ। बिल्कुल। सीमा सुरक्षा बल एक ऐसा बल है जिसके ऊपर पाकिस्तान और बांग्लादेश के सीमाओं की रक्षा की पूरी जिम्मेदारी है। और ये जो सीमाएं हैं तकरीबन 2700-2800 किलोमीटर की पाकिस्तान के साथ और 4000 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ, इसमें जो टेरेन है, इसमें जो पॉपुलेशन है, इसका जो वेदर कंडीशंस हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है। और सबसे पहली चुनौती जो जवानों के लिए आती है वो इन कंडीशंस से अडेप्ट होने की चुनौती आती है। दूसरी चुनौती ये है कि ये इनके ऊपर सीमाओं की रक्षा के लिए 24 घंटे का इनके ऊपर जिम्मेदारी है। और जो हमारी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स हैं सीमा सुरक्षा बल की, जो हमारी मैन पावर की कंस्ट्रेंट हैं या टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से इन जवानों को एवरेज 12 से 16 घंटे की ड्यूटी करनी पड़ती है। कई दफ़ा तो ऐसा होता है कि वो एक ड्यूटी से आते हैं और तुरंत दूसरी ड्यूटी पे चले जाते हैं। आपने बांग्लादेश बॉर्डर का रेफरेंस दिया। एक नई चुनौती हमारे सामने आ गई जहाँ पे 3-4 जगहों पर, एक जगह तो लगभग 1000 लोग इकट्ठे हो गए जो सीमा सुरक्षा बल से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि उन्हें हिंदुस्तान में आना दिया जाए, क्योंकि वो वहाँ पर बांग्लादेश में अवामी लीग का सपोर्टर थे और उनके खिलाफ वहाँ पे परसिक्यूशन चल रहा था। तो ये हमारी फोर्स एक सिक्योरिटी फोर्स है जिसको सिक्योरिटी की ट्रेनिंग मिली है। तो इस तरह की नेगोशिएटिंग स्किल्स की ट्रेनिंग हमें नहीं होती है, परंतु हमारे जवानों ने और हमारे अधिकारियों ने, आपने देखा होगा एक वीडियो बहुत चल रहा था जिसमें एक छोटी रैंक का हवलदार उन लोगों से समझा रहा है और उसकी बात समझकर वो लोग वापस चले गए। वहाँ पर हमें सीमा पर सीमा वासियों के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने की भी काफ़ी आवश्यकता होती है और साथ साथ क्राइम कंट्रोल करने की भी आवश्यकता होती है। ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, क्योंकि सीमाओं पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, जिनकी वजह से सीमावासी काफ़ी क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। उसको रोकना भी है और साथ साथ ये भी इंश्योर करना है कि हमारे जवान ह्यूमन राइट्स वायलेशन ना करें और हमारे जवान अननेसेसरी फोर्स का ना यूज़ करें। तो ये चीज़ें, ये चैलेंजेस आते। फेंस लग गई है, फेंस लगने के बाद में और चैलेंज आ गए हैं, क्योंकि गेट्स के ऊपर उनके 150 गज के ऊपर फेंस लगी है और किसानों की महिलाओं को फेंस के पार खेती करने के लिए जाना पड़ता है, जिनकी
उनके द्वारा कोई भी प्रतिबंधित सामान ना आ जाए या कोई भी प्रतिबंधित सामान उधर ना चला जाए, इसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी में इनके सीमा ऊपर सुरक्षा होती है। बल के ऊपर बहुत बिल्कुल सर, मैं आ आपके जाता है। पास लौट रही हूँ, जरा वहाँ की जो तस्वीरें हैं एक बार सुनते हैं, वो गाना, वो गीत और बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं। ये तस्वीरें हम सब के लिए बेहद खास हो जाती हैं और नन्हे मुन्ने जो इस देश का भविष्य है, उनकी ओर से परफॉर्मेंस उस जगह पर की जा रही है जहां पर पहुंचना कोई भी ये मानता है कि वहां पर बीएसएफ के हमारे जवानों की जिस तरह से तैनाती रहती है, या बॉर्डर हर एक हिस्से को अगर हम देखें वहां पर जिस तरह की तैनाती होती है, हम अपने घरों में इसलिए महसूस करते हैं। और वहां पर देखिए बीएसएफ के एक जवान हैं जो मौजूद लोगों का हौसला अफजाई करते हैं और उसके बाद वहां पर वंदे मातरम, जय हिंद के नारे गूंजने लगते हैं और उसके बाद जितने भी लोग हैं सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, इनकी ये परफॉर्मेंस इसी के साथ संपन्न हुई, जोरदार तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाते हुए यहाँ पर जितने भी सीनियर ऑफिसर बैठे हुए हैं। असीम पसी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। असीम, इन नन्हे मुन्नों को देखकर वो पुरानी लाइनें कवि प्रदीप की याद आ जाती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। और यकीनन बलिदानियों की ये धरती है जिसको याद करने का आज ये खास मौका है। आप वहां पर लगातार बने हुए हैं, कितनी देर में उस परफॉर्मेंस को जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, बीएसएफ की परेड वहां पर शुरू होने वाली है? ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, इस दिन का इंतजार करते हैं जब भारत जो है हर साल इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करता है। और बच्चों को आपने देखा किस जोश से, लेकिन मैं आपको बता दूं लगभग 6:30 बजे, क्योंकि सनसेट के साथ कोऑर्डिनेटेड होती है परेड, लगभग 6:30 बजे जो है ये परेड जो है शुरू होगी, जो भारत के बीएसएफ जवान और पाकिस्तान के रेंजर्स जो है कोऑर्डिनेटेड परेड करेंगे। और फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ युवा भंगड़ा के लिए फिर मैदान में हैं, उस हिस्टोरिकल जगह पे हैं, और कुछ यंगस्टर्स से हम बात करेंगे। हाँ जी, आप लोग अभी परफॉर्म करके आए हैं, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि हमें सौभाग्य मिला है हमारी धरती के लिए परफॉर्म करने का, और हमने पूरे जोश के साथ अपने धरती, और ये जोश हम कायम रखेंगे। और हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो भी यूथ हमारे इंडिया में है, सब में ऐसा जोश भरना चाहिए। थैंक यू। देख सकते हैं अभी जो भी यूथ हमारे देश में है, ये कहते हैं कि उसके अंदर यही जोश हम पैदा करेंगे, यही जो जज्बा है, जोश जो ये लोग यहाँ दिखाते हैं वो पैदा करेंगे। और पंजाब का जो भंगड़ा जो मशहूर है, अब देख सकते हैं कि किस तरह ये यंगस्टर्स जो काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे थे इस बड़े दिन के लिए, ये भंगड़े की परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं कैमरे से कि किस तरह यहाँ पर अटारी बॉर्डर पर इंडिपेंडेंस डे की खुशियाँ जो है मनाई जा रही हैं और सेलिब्रेट किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर अलग अलग स्कूल से, कॉलेजेस से लोग बच्चे आकर अपने खुशी जाहिर कर रहे हैं अपने इवेंट से। और गिद्दा आपने देखा, और अब देख सकते हैं पंजाब के गबरुओं का भंगड़ा। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जितने भी जवान हैं, अफसर हैं, डीजी हैं, अपने परिवारों के साथ पहुंचे हैं। और लगभग 35-40 हज़ार लोग यहाँ पर स्पेक्टेटर गैलरी में मौजूद हैं, जो दूर दूर से आए हैं इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशंस को देखने के लिए। हाई वोल्टेज परेड लगभग 6:30 शुरू होगी, लेकिन उससे पहले जो अटारी में माहौल है वो टोटली पेट्रियाटिक है। और हर हिंदुस्तानी को इन सीन्स को देखकर जो है बहुत प्राइड फील होता है, बहुत जोश भरता है कि कई लोगों ने हमारे देश के लिए जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी, और आज ये सेलिब्रेशन उसी के बावजूद हो रहा है। बेहद खास हैं जो अटारी बॉर्डर से लगातार हमारे दर्शक देख रहे हैं, और महावीर प्रसाद मधुक की कुछ पंक्तियां इन तस्वीरों के साथ यहाँ पर जरूर याद आ जाती हैं, जिनमें उन्होंने कहा था, धन्य सुभग स्वर्णिम दिन तुमको, धन्य तुम्हारी शुभ घड़ियां, जिनमें भारत माता की खुल पाई थी हथकड़ियां। भौतिक बल के दृढ़ विश्वासी झुके आत्मबल के आगे, सत्य अहिंसा के संबल से भाग्य हमारे फिर जागे। उस बूढ़े तापस के तप का जग में प्रकट प्रभाव हुआ, फिर स्वतंत्रता देवी का इस भू पर प्रादुर्भाव हुआ। ये तस्वीरें उसी का प्रतीक हैं। ये जो जोश, ये जो उमंग, उल्लास इस वक्त आप देख रहे हैं अटारी बॉर्डर से, ये उसी का प्रतीक है जो ये बताती हैं कि हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से अपनी जान की कुर्बानी दी, आज हम किस तरह से उनके ऋणी हैं, और उसी उल्लास को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं ताकि दोबारा उस तरह की परिस्थिति यहाँ पर पैदा नहीं होने पाए। अटारी बॉर्डर की ये तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। कुछ ही देर में बीएसएफ के जवानों की परेड भी शुरू हो जाएगी।